गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, फिलहाल हम लोग मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति 2D पढ़ रहे थे, जो कि समाप्त हो चुका है। अगर आप इस चैप्टर को प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, आपने हमें कमेंट करके वेन डायग्राम के बारे में पूछा था, तो आज हम लोग वेन डायग्राम देखते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उससे हम लोग आज इसमें देखते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज का ये सेशन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वेन डायग्राम शुरू करने से पहले हम लोग इसके बारे में इसकी परिभाषा जान लेते हैं। ठीक है, परिभाषा अर्थात डिफिनेशन जान लेते हैं। बोलता है, जितना भी समुच्चय को निरूपित करने हेतु खींचे गए आरेख को क्या कहते हैं हम लोग? वेन डायग्राम कहते हैं। दोस्तों, इसका आविष्कार 1880 के आसपास हुआ था और यह जो है जॉन पेन के द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है, और इसे जो है मुख्यतः या तो सर्कल से दर्शाया जाता है या फिर क्लोज कर्व से दर्शाया जाता है। या तो मतलब वेन आरेख या तो हम लोग सर्कल से दर्शाते हैं या फिर क्लोज कर्व मतलब रेक्टेंगल हो गया, त्रिभुज हो गया या फिर वृत्त हो गया, पंचभुज हो गया, इस तरह से के फिगर्स से इसे दर्शाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, चूँकि इस तरह के ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं रिलेटेड जो वेन आरेख से मुख्यतः क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक टाइप करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। बोल रहे हैं, दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण कौन सा आरेख करता है, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन में दिया है ओलंपिक खेल, टेनिस, कुश्ती और लीडो। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि ओलंपिक के अंदर टेनिस और कुश्ती दोनों खेले जाते हैं, जबकि लीडो जो है वो ओलंपिक में नहीं खेला जाता है। अर्थात ओलंपिक के अंदर टेनिस और कुश्ती होंगे जबकि लीडो बाहर होगा। अर्थात देखिए, ये ओलंपिक हो गया, ओलंपिक के अंदर टेनिस कुश्ती हो गया और लीडो बाहर। और टेनिस और कुश्ती में भी दोस्तों कोई संबंध नहीं है आपस में। अर्थात इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। अगला देखिए, बोल रहा है यूरोप, इटली, दिल्ली और रोम। दोस्तों, आपको पता होगा कि यूरोप के अंदर इटली आता है और इटली के अंदर रोम आता है, जबकि दिल्ली जो है इन लोगों से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, अर्थात देखिए ये यूरोप हो गया, यूरोप हो गया, इसके अंदर इटली हो गया, इटली के अंदर जो है रोम हो गया, जबकि दिल्ली जो है वो भारत में इन लोगों से बिल्कुल अलग है। अर्थात इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। बोल रहा है हिंदू, मुस्लिम, भारतीय। ठीक है, देखिए दोस्तों, भारतीय के अंदर जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम ऐसे हैं जो कि भारत के अंदर नहीं रहते, अर्थात भारतीय नहीं है। अर्थात इसका ये नहीं होगा दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा कि भारतीय हो गया, भारतीय के अंदर हिंदू और मुस्लिम हो गया। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम भारत में हो ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। ये हो गया भारतीय में से कुछ जो है वो हिंदू है और कुछ जो क्या है वो मुस्लिम है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बोल रहा है द्रव, पिज्जा और दूध। दोस्तों, आपको पता होगा द्रव लिक्विड, दूध द्रव के अंदर क्या आ जाएगा? दूध आ जाएगा, चूँकि दूध क्या है? लिक्विड है, जबकि पिज्जा जो है इसके अंदर नहीं होगा। दूध और पिज्जा में कोई भी रिलेशन नहीं है और ना ही द्रव और पिज्जा में। ठीक है दोस्तों, तो अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। द्रव के अंदर दूध और पिज्जा से कोई रिलेशन नहीं है। अगला देखिए, बोल रहा है बर्तन, मग और कैलकुलेटर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, बर्तन के अंदर ही मग आता है, जबकि कैलकुलेटर जो एक इलेक्ट्रॉनिक सामान है इसका कोई रिलेशन नहीं है इससे। अर्थात इसका क्या हो जाएगा? बर्तन के अंदर मग और कैलकुलेटर जो है बिल्कुल अलग है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक सामान है। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, छठा देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस देखे दोस्तों। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुख्य रूप से आपको कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए, बस इतना ही, और बस कॉमन सेंस रख के बनाइए, सारे सही होते हैं। देखिए अब छठा देखिए, बोल रहा है क्या? स्तनधारी, कुत्ता और मनुष्य। ठीक है दोस्तों, देखिए स्तनधारी
मतलब वैसे जीव जो कि डायरेक्ट जो है बच्चे को जन्म देते हैं, वैसे जीव को हम लोग स्तनधारी कहते हैं। कुत्ता और मनुष्य, कुत्ता भी डायरेक्ट बच्चे को ही जन्म देता है और मनुष्य भी, ठीक है। लेकिन कुत्ता और मनुष्य में कोई रिलेशन नहीं है। और दोस्तों और भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि स्तनधारी हैं, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। ये स्तनधारी हो गया, स्तनधारी में के अंदर कुत्ता और मनुष्य हो गया, ठीक है दोस्तों, अर्थात इसका आंसर भी होगा। अब आगे चलिए, बोल रहे पौधे, मनुष्य और श्वसन। देखिए दोस्तों, श्वसन मतलब जो हम सांस लेते हैं, इसे क्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं, ठीक है। तो पौधे हो या फिर मनुष्य हो, दोनों ही श्वसन का काम करते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। अर्थात श्वसन के अंदर क्या हो जाएगा, मनुष्य और पौधा, ठीक है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, बोल रहे पुरुष, चिकित्सक और भाई। देखिए दोस्तों, पुरुष, चिकित्सक और भाई। पुरुष जो है वो चिकित्सक भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है, हो सकता है सॉरी। और कुछ चिकित्सक ऐसे होंगे जो भाई नहीं होंगे, और कुछ भाई ऐसे होंगे जो कि चिकित्सक नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये हमारा हो गया पुरुष। पुरुष जो है, पुरुष के अंदर हो जाएगा भाई, क्योंकि जितने भी भाई होंगे वो पुरुष तो जरूर होंगे। अब चिकित्सक की बात है तो ये जो है कुछ पुरुष चिकित्सक होंगे, कुछ जो है वो भाई चिकित्सक होंगे, और कुछ जो है और भी अदर लोग भी चिकित्सक हो सकते हैं, जैसे कोई लेडीज, ठीक है। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, बोल रहा है सब्जी, पार्क और गाजर। ठीक है दोस्तों, देखिए सब्जी, पार्क और गाजर। सब्जी के अंतर्गत ही गाजर आता है, जबकि पार्क जो है इन लोगों से बिल्कुल ही अलग है, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। अर्थात जो है इसका आंसर सी हो जाएगा, सब्जी के अंदर गाजर, और पार्क जो है इन लोगों से बिल्कुल ही अलग है। अगला देखिए, हो रहा है लड़की, गायक और राजनीतिज्ञ। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, लड़की, गायक और राजनीतिज्ञ। दोस्तों आपको पता होगा कुछ लड़कियां जो है वो गायक भी है और राजनीतिज्ञ भी हैं, कुछ लड़कियां जो है सिर्फ गायक हैं और कुछ जो है वो सिर्फ राजनीतिज्ञ हैं, और कुछ गायक जो है वो लड़कियां नहीं है बल्कि लड़के भी हैं, और राजनीतिज्ञ में भी ऐसा है दोस्तों। अर्थात हमें ऐसा वेन डायग्राम बनाना है जो कि तीनों में कुछ कुछ हो और कुछ कुछ ना हो, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कि ना तो गायक है और ना ही राजनीतिज्ञ होंगे, ठीक है। तो ऐसे के लिए देखिए तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब एक के अंदर जितनी भी लड़कियां वो गायक हो जाए ऐसा भी नहीं है दोस्तों, ये भी नहीं होगा क्योंकि तीनों में ही रिलेशन है एक दूसरे से, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा दोस्तों। क्यों, ये दोस्तों फिगर ऐसा है कि कुछ लड़की जो है वो राजनीतिक है और कुछ लड़की और राजनीतिज्ञ जो है वो गायक भी है, ये हो जाएगा इसका आंसर, अर्थात बी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। देखिए पहला 11 नंबर बोल रहा है, अभी तक हमने टोटल 10 देखा है, अब हम लोग 11 देखने जा रहे हैं, ठीक है। पहला बोल रहा है फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और भाषाएं। देखिए दोस्तों, फ्रेंच हो, जर्मन हो, स्पेनिश हो या फिर भाषाएं के अंतर्गत ही जो है फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश सारे आते हैं, और फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश के अंदर जो है वो कोई रिलेशन नहीं है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाषा। भाषा के अंदर अलग अलग तीनों भाषाएं, ठीक है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं अगला, चिंता, बुद्धि और शक्ति। देखिए चिंता, बुद्धि और शक्ति में क्या रिलेशन है। चिंता, बुद्धि और शक्ति के अंतर्गत दोस्तों कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। चिंता अलग सेंस रखता है, बुद्धि अलग रखता है और शक्ति अलग रखता है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखिए, बोल रहा है सर्च इंजन, गूगल, बिंग, याहू। देखिए दोस्तों, जब हम लोग किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो या तो हम लोग उसे गूगल से करते हैं, बिंग से करते हैं, या फिर याहू से करते हैं, क्रोम से भी करते हैं। तो जितने भी ये गूगल है, बिंग है या फिर याहू है, ये एक तरह का सर्च इंजन है, अर्थात सर्च इंजन के अंतर्गत जो है वो तीनों आएंगे, ठीक है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे देखिए, बैडमिंटन, खिलाड़ी और लड़की, ठीक है। बैडमिंटन, खिलाड़ी और लड़की। बैडमिंटन जो है एक निर्जीव है, खिलाड़ी और लड़की
कुछ लड़कियां जो है खिलाड़ी होगी, ठीक है, जबकि कुछ लड़के भी खिलाड़ी होंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बैडमिंटन से कोई रिलेशन नहीं है, जबकि कुछ लड़की जो क्या है खिलाड़ी हो सकती है, या फिर कुछ खिलाड़ी जो है क्या हो सकती है, लड़की हो सकती है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब आगे देखिए, बोल रहा है भाषा हिंदी, बांग्ला, रामायण, ठीक है। देखिए हिंदी और बांग्ला जो है दोस्तों वो भाषा है, जबकि रामायण जो है वो एक पुस्तक है, अर्थात भाषा के अंतर्गत हिंदी और बांग्ला होगा, और रामायण से जो है इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी, भाषा के अंतर्गत हिंदी और बांग्ला, और रामायण एक पुस्तक है। दोस्तों हिंदी और बांग्ला में भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका आंसर हो गया सी, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे। दोस्तों हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देख रहे हैं ताकि आपको जो है वेन डायग्राम के कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। अभी तक हमने टोटल इस टाइप के क्वेश्चंस का 15 एग्जाम्पल देखा है, और अब हम लोग इसका 16वां एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड हम लोग सारे टाइप देखेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। फिलहाल इस टाइप में अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं माता पिता, अमीर व्यक्ति और किसान, ठीक है दोस्तों। देखिए कुछ किसान जो है वो अमीर व्यक्ति भी होगा और माता पिता भी होगा, ठीक है, और कुछ अमीर जो है वो माता पिता भी होंगे, किसान भी होंगे। मतलब ये तीनों ऐसा है दोस्तों जो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, मतलब थोड़ा थोड़ा कंसल्ट रखता है। कुछ माता पिता जो है किसान भी होंगे, अमीर भी होंगे, कुछ अमीर जो है वो किसान भी होंगे, माता पिता भी होंगे, कुछ किसान ऐसे हैं जो माता पिता और अमीर दोनों होंगे, ठीक है। अर्थात इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि तीनों में थोड़ा थोड़ा रिलेशन है। अब आगे देखिए, बोल रहे हैं डॉक्टर, वेतनभोगी और माता पिता। देखिए कुछ डॉक्टर ऐसे होंगे जो वेतनभोगी होंगे, जिनको वेतन आता होगा, सैलरी आती होगी, और वो माता पिता भी होंगे, ठीक है। उसी तरह से कुछ वेतनभोगी ऐसे होंगे जो कि डॉक्टर भी होंगे और माता पिता भी होंगे, और कुछ माता पिता ऐसे होंगे जो कि डॉक्टर भी होंगे और वेतनभोगी भी होंगे। मतलब ये भी दोस्तों तीनों से रिलेशन रखता है कुछ, ठीक है दोस्तों। कुछ वेतनभोगी जो है डॉक्टर ना होकर कुछ और होंगे, कुछ माता पिता ऐसे होंगे जो कि ना तो डॉक्टर होंगे ना वेतनभोगी होंगे, ठीक है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, बोल रहा है ग्रामवासी, गरीब व्यक्ति और पुरुष, ठीक है दोस्तों। ग्रामवासी मतलब ऐसे लोग जो कि गांव में रहते हैं, गरीब व्यक्ति, पुअर और पुरुष, ठीक है। अब देखिए चूंकि पुरुष जो है वो गरीब व्यक्ति भी होगा और ग्रामवासी भी होगा, उसी तरह से कुछ ग्रामवासी जो है वो गरीब भी होंगे और पुरुष भी होंगे, और कुछ गरीब व्यक्ति ऐसे होंगे जो ग्रामवासी के साथ साथ पुरुष भी होंगे, ठीक है दोस्तों। अर्थात इसमें भी दोस्तों तीनों में रिलेशन है थोड़ा थोड़ा, अर्थात इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्याला, मेज और क्रॉकरी। देखिए दोस्तों प्याला जो है वो क्रॉकरी के अंदर आ जाता है, क्रॉकरी के अंदर आ जाता है, जबकि मेज जो है वो फर्नीचर के अंतर्गत चला जाता है। अर्थात क्रॉकरी के अंदर प्याला होगा और मेज से इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं, सरसों और गोभी। देखिए दोस्तों गेहूं सरसों जो है वो फसल है, जबकि गोभी जो है वो एक सब्जी है, लेकिन गेहूं और सरसों के बीच आपस में भी कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा कुछ हमें शब्द नहीं दिया है। अर्थात जो है गेहूं, सरसों और गोभी तीनों अलग अलग होंगे, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोस्तों हमने इस टाइप के क्वेश्चन टोटल 20 क्वेश्चन देखे। अब हमें ऐसा लगता है कि आप 20 क्वेश्चन का जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन को देखने के बाद दोस्तों आप चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है दोस्तों जिसमें वेन डायग्राम का क्वेश्चन ना पूछा गया हो। प्रत्येक एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी सेक्टर का एग्ज़ाम हो दोस्तों, उसमें वेन डायग्राम का क्वेश्चंस आना मस्ट होगा दोस्तों, वो आएंगे ही आएंगे। अगर आप एसएससी की बात करें तो कम से कम 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इसमें आते हैं, चाहे यह पेपर एमटीएस का हो रहा हो, सीएचएसएल का हो रहा हो, या फिर सीजीएल का हो रहा हो। 2 क्वेश्चन कम से कम इस
में इससे रिलेटेड आना तय होता है। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेगा। अभी हम लोगों ने पहला टाइप देखा है, अब हम लोग इसका दूसरा टाइप देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग दूसरा टाइप 2 का क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। देखिए पहले क्या बोल रहा है, ये दिशा निर्देश दोस्तों सारे क्वेश्चंस के लिए लागू होंगे। देखिए पूरा नीचे 2 कथन दिए गए हैं और उसके बाद निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए गए हैं। दिए गए तथ्यों को सत्य मानते हुए आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष जो है तर्क संगत है कथनों के अनुसार। ठीक है दोस्तों, मतलब हमें ऊपर का कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, बस जो हमारा कथन में दिया गया है हम लोग उसी के अनुसार इसे सॉल्व करना है। ऊपर का थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं लगाना है दोस्तों, बस जो हमें क्वेश्चन में दिया है बस हमें उसे ही देखना है। ठीक है, देखिए हम लोग इसे देखते हैं। पहले 2 कथन दिए गए हैं, हम लोग 2 कथन को देखेंगे और उस 2 कथन का क्या निष्कर्ष निकाल रहा है उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए बोल रहा है सभी शासक मशीनें हैं। देखिए हम लोग यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं। सभी शासक जो है वो क्या है, वो मशीनें हैं। सॉरी फिगर, सभी शासक जो है वो क्या है, मशीनें हैं। ये अगर शासक है तो ये क्या है, मशीनें। जितने भी शासक है वो मशीनें, सॉरी ये उल्टा हो गया दोस्तों, सभी शासक मशीनें हैं, अर्थात ये ऊपर वाला जो है वो मशीन होगा, मशीनें हैं। जबकि इसके अंदर क्या है, ये पूरा का पूरा शासक हो जाएगा। कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं हैं, क्योंकि कुछ मशीनें जो है क्या है वो महंगी वस्तु है। कुछ मशीनें, ठीक है, वो महंगी वस्तु है। अब आगे देखिए हम लोग इसका निष्कर्ष देखते हैं। हमारा ये ड्राइंग जो है दोस्तों ऐसा बना है। ठीक है, ये जो है हमारा शासक है, ये मशीन है और ये महंगा वस्तु है। अब देखिए हम लोग इसका निष्कर्ष पढ़ते हैं, ऐसे निष्कर्ष निकालते हैं। बोल रहा कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं। अब देखिए आपको पता है कुछ शासक जो है वो महंगी वस्तु है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं बताया हमें, तब ये जो है नहीं होगा। पहला कथन जो है वो नहीं, पहला निष्कर्ष जो है वो नहीं होगा। दूसरा देखिए कुछ महंगी वस्तुएं मशीनें हैं, कुछ महंगी वस्तुएं जो मशीनें हैं, ये तो बिल्कुल है, मतलब दूसरा जो निष्कर्ष है वो सही है। आगे देखिए सभी महंगी वस्तुएं मशीनें हैं। जितनी भी महंगी वस्तु हैं क्या वो मशीनें हैं, नहीं है, मतलब तीसरा कथन भी गलत है। अब देखिए हमें ऑप्शन देखना होता है दोस्तों। ऑप्शन में देखिए केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, ये तो नहीं होगा। दूसरा देखिए केवल निष्कर्ष 2 सही है, दूसरा निष्कर्ष तो सही है। देखिए हमें सिर्फ दूसरा ही सही मिला है, पहला और तीसरा तो गलत था, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। तीसरा ऑप्शन दिया था दूसरा और तीसरा होगा जो कि गलत है, पहला और दूसरा होगा ये भी गलत है, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। केवल निष्कर्ष 2 इसमें निकल रहा है। दोस्तों जब आप इस कथन निष्कर्ष के क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा तो उसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस और धैर्य रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको ऊपर का कोई दिमाग नहीं लगाना होता है, बस जो हमें दिया गया है उसे ही बनाना होता है। बहुत बार स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि हमें जो कथन दिया है हम लोग उससे कुछ अपने खुद में सोच लेते हैं और हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेते हैं या फिर वास्तविक जीवन से रिलेटेड कुछ जोड़ देते हैं। ये गलत है दोस्तों, ठीक है। इसमें जो हमें दिया है बस उसे ही देखना है। चलिए अब हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल देखा है, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है पहला कथन बोल रहा है कुछ कार्य वाहन है, ठीक है। कुछ कार्य क्या है, वाहन है। कोई भी वाहन 4 पहिया नहीं है, कोई भी जो वाहन है वो 4 पहिया नहीं है, मतलब 4 पहिया इससे रिलेटेड नहीं है, वाहन से रिलेटेड नहीं है और कार के साथ इसका कोई रिलेशन दिया नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग निष्कर्ष को देखते हैं। कोई भी कार 4 पहिया नहीं है, कोई भी जो कार है वो 4 पहिया नहीं है। कार और 4 पहिया में हमें कोई रिलेशन दिया ही नहीं। रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब ऐसा हो कि रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो उस कंडीशन में निष्कर्ष गलत होते हैं। चलिए अगला निष्कर्ष देखिए, सभी 4 पहिया कारें हैं। सभी 4 पहिया जो है वो कारें हैं, ये तो बिल्कुल भी गलत है दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखिए बोल रहा है कुछ वाहन कारें हैं। कुछ वाहन क्या है, कारें हैं। तीसरा निष्कर्ष क्या है दोस्तों, सही है, अर्थात पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष गलत है जबकि तीसरा निष्कर्ष क्या है, सही है। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। बोल रहा है केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, ये नहीं होगा। केवल निष्कर्ष के फर्स्ट और सेकंड निकलता है, ये भी नहीं होगा। सभी निष्कर्ष सही है, ये भी नहीं होगा। केवल निष्कर्ष क्या है, थर्ड हमारा सही है, अर्थात हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है
कुछ मोबाइल उपकरण है, कुछ जो मोबाइल है वो उपकरण है, कुछ, ना कि पूरा। ये मोबाइल है और ये उपकरण है, ठीक है। कुछ मोबाइल जो क्या है, उपकरण है। सभी उपकरण भारी है, और जितने भी उपकरण क्या है, ये सारे के सारे भारी हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, हम लोगों ने वेन डायग्राम तो बना लिया, अब हम लोग इससे रिलेटेड निष्कर्ष देखते हैं। बोल रहा है कुछ मोबाइल भारी हैं, कुछ मोबाइल जो है भारी होंगे। देखिए, कुछ मोबाइल जो है उपकरण है और सारे उपकरण क्या है, भारी है, अर्थात कुछ मोबाइल भी क्या होगा, भारी होगा। पहला निष्कर्ष सही है। आगे देखिए, कोई भी मोबाइल भारी नहीं है, कोई भी मोबाइल जो भारी नहीं है, ऐसा है क्या, नहीं। पहला जब सही है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, कुछ भारी उपकरण है, कुछ भारी जो है क्या है, उपकरण है। सारे उपकरण भारी है और कुछ भारी क्या है, वो उपकरण है, अर्थात तीसरा निष्कर्ष भी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला और तीसरा सही है हमारे अनुसार। चलिए, तक केवल निष्कर्ष फर्स्ट, ये तो गलत है। दूसरा बोल रहा है केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है सभी तीनों निष्कर्ष। चौथा ऑप्शन बोल रहा है तीसरा एवं या तो पहला या फिर दूसरा, ये तो गलत है दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन सही है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल बोल रहा है कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी है। कुछ विद्यार्थी जो है वो क्या है, खिलाड़ी हैं। ये विद्यार्थी हो गया और ये खिलाड़ी हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कुछ खिलाड़ी एथलीट हैं। कुछ खिलाड़ी जो हैं क्या है, वो एथलीट हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका वेन डायग्राम यह तो ऐसे बनेगा या फिर जो है वो कैसे बनेगा। कुछ विद्यार्थी जो है वो खिलाड़ी है, अब कुछ खिलाड़ी जो है क्या है, ये एथलीट भी हैं। अगर या तो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका दो वेन डायग्राम संभव है। अब देखिए, हम लोग दोनों के अनुसार इसका निष्कर्ष से रिलेटेड रिलेशन निकालते हैं। बोला कुछ विद्यार्थी एथलीट हैं, कुछ विद्यार्थी जो है दोस्तों वो एथलीट होंगे। विद्यार्थी एथलीट होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं दोस्तों। मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मतलब सही और गलत हमें कंफर्म पता नहीं है। अगर इसके अनुसार देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं होगा, लेकिन जब आप इसके अनुसार देखिएगा तो आपको लगेगा कि होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, पूरे कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। कुछ खिलाड़ी क्या है, कुछ खिलाड़ी क्या है, वो विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो दूसरा निष्कर्ष तो सही हो गया दोस्तों, ठीक है, क्योंकि दोनों ही वेन डायग्राम के अनुसार कुछ खिलाड़ी क्या है, विद्यार्थी हैं, कुछ, ठीक है। अब देखिए तीसरा निष्कर्ष बोल रहा है कोई भी विद्यार्थी एथलीट नहीं है। कोई भी विद्यार्थी जो है दोस्तों वो एथलीट नहीं है, ऐसा तो संभव नहीं है दोस्तों। ये इसके अनुसार देखिएगा तो लग रहा है कि नहीं है, जबकि इस वेन डायग्राम में देखिएगा तो आपको लगेगा कि है। तो ये भी क्या है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। मतलब केवल फर्स्ट, ये तो बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है क्योंकि हमारा दूसरा निष्कर्ष सही है और दो में संभावना है। तीसरा बोल रहा है केवल निष्कर्ष सेकंड सही है और या तो फर्स्ट या फिर थर्ड। चलिए दोस्तों, ये हमारा सी ऑप्शन है, इसका आंसर होगा। देखें, दूसरा तो पूरी सही था। अब अगर पहला सही होता है तो तीसरा गलत, और अगर तीसरा सही होता है तो पहला गलत, अर्थात हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल। बोल रहा है कुछ सड़कें गलियां हैं। कुछ सड़कें जो है वो क्या है, गलियां हैं। कुछ सड़कें जो है वो गलियां हैं। कुछ गलियां मार्ग है। कुछ गलियां जो है वो क्या है, मार्ग है। अभी जैसा हमने बनाया दोस्तों, या तो ये संभव है या फिर हमारा वेन डायग्राम इसमें क्या संभव है, सड़क है, ये गली होगा, और कुछ गली जो है क्या है, वो मार्ग है, ठीक है, या फिर ये संभव होगा। इसमें भी दो वेन डायग्राम है। अब हम लोग निष्कर्ष को देखते हैं। कोई भी सड़क मार्ग नहीं है, कोई भी सड़क जो है वो मार्ग नहीं है। इसमें भी वही बात, या तो होगा या फिर नहीं होगा। सभी गलियां मार्ग है, सभी गलियां क्या है, वो मार्ग है, सभी तो नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। कुछ मार्ग सड़कें हैं, कुछ मार्ग जो है वो सड़कें हैं, या तो हो भी सकता है और नहीं हो सकता। अगर इसके अनुसार देखिएगा तो होगा, इसके अनुसार देखिएगा तो नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अर्थात अब हम लोग निष्कर्ष भी देख लिए, हमारा पहला और तीसरा ऐसा आ रहा है कि या तो होगा या फिर नहीं होगा, और दूसरा तो बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन।
केवल निष्कर्ष सेकेंड और थर्ड सही है, ये तो नहीं होगा दोस्तों। अगला देखिए, केवल निष्कर्ष सेकेंड सही है, बिल्कुल गलत है ये तो। केवल निष्कर्ष फर्स्ट, ये भी गलत है। चौथा देखिए ऑप्शन क्या था, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या फिर थर्ड। सही है दोस्तों, या तो पहला सही है या फिर तीसरा सही है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी हमने टाइप फर्स्ट और टाइप 2 दो तरह के क्वेश्चंस को देखा है दोस्तों। अब हम लोग जो है अगली तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं दोस्तों। हमने आपको इसके लिए 5 एग्जाम्पल बताए, हमें लगता है ये पर्याप्त है आपके लिए। अगर ये पर्याप्त नहीं होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप हमें बताइए, हम फिर से आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग देखते हैं तीसरे टाइप को, अगले टाइप। तीसरा टाइप दोस्तों अंतिम टाइप है वेन डायग्राम से रिलेटेड रीजनिंग क्वेश्चंस का। ठीक है, देखिए बोल रहे हैं क्या, ये जो दिशा निर्देश है दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस के लिए लागू है। चलिए हम लोग देखते हैं। बोले दिए गए वेन आरेख में वृत्त जो है वो महिलाओं को, त्रिभुज जो है वो सिपाहियों को और वर्ग जो है विवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो कितनी महिला जो है सिपाही विवाहित नहीं है। ठीक है, इसमें जो ये वृत्त है दोस्तों ये जो है महिला के लिए है, त्रिभुज जो है वो सिपाही के लिए, यह जो त्रिभुज है ये क्या है, सिपाही के लिए, और वर्ग जो है वो विवाहित व्यक्ति के लिए है। ठीक है, तो बोल रहे हैं हमें कितनी महिला ऐसा है जो कि सिपाही विवाहित नहीं है। तो ये सिपाही है वो विवाहित नहीं है, अर्थात वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन वो महिला है। ठीक है, मतलब जो सिर्फ त्रिभुज और वृत्त से रिलेटेड हो, जो सिर्फ त्रिभुज और वृत्त से रिलेटेड हो वो क्या हो गया 12, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना होता है दोस्तों, आपको फिगर को सही से नापना होता है कि क्या बोल रहा है। देखिए सिपाही बोल रहा था, विवाहित नहीं है मतलब हमारा वर्ग से रिलेशन होना ही नहीं चाहिए। अब अगर आप पूरे वर्ग को छाट देते हैं तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन था, या तो 14 या तो 12। अब उसमें बोल रहा है कि महिला सिपाही है, मतलब महिला भी है और सिपाही भी है, तो 14 तो ऐसे ही चढ़ गया क्योंकि 14 तो सिर्फ महिला है। महिला और सिपाही के अंतर्गत क्या हो गया, दोनों में कॉमन क्या हो गया 12, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। बोल रहा है वृत्त जो है वो व्यापारियों को दर्शाता है, यह जो वृत्त है ये व्यापारी को दर्शा रहा है। ठीक है, त्रिभुज जो है मकान मालिक को दिखा रहा है, त्रिभुज जो क्या है वो मकान मालिक को दिखा रहा है। आयत जो है वो आयकर दाता को दिखा रहा है, मतलब ये जो आयत है ये करदाता को दिखा रहा है। अब देखिए बोले कितने व्यापारी, करदाता तो है, मतलब करदाता तो है अर्थात आयत के अंतर्गत तो है, लेकिन मकान मालिक नहीं है अर्थात त्रिभुज के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा रिलेशन हमें ढूंढना है जो कि वृत्त और आयत में हो लेकिन त्रिभुज में नहीं हो। तो देखिए अगर आप त्रिभुज तक के पार्ट को छाटते हैं तो हमारे पास या तो 22 बचता है या फिर 20 बचता है। 20 तो सिर्फ और सिर्फ करदाता हो गया, तब 22 हमारा क्या होगा आंसर होगा, जो कि व्यापारी भी है लेकिन ऐसे करदाता हैं जो कि व्यापारी हैं लेकिन मकान मालिक नहीं है, अर्थात हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल। बोल रहे हैं पंचभुज जो है क्रिकेटरों को दर्शाता है, यह जो हमारा पंचभुज है ये क्रिकेटर के लिए है। ठीक है, वर्ग जो है वो शतरंज खिलाड़ी के लिए है, जो वर्ग है वो शतरंज खिलाड़ी के लिए है। ठीक है, वृत्त जो है वो कलर को दर्शा रहा है, वृत्त जो है क्या वो कलर को दर्शा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, कितने क्रिकेटर शतरंज खिलाड़ी तो है, क्रिकेटर जो है वो शतरंज खिलाड़ी तो है, मतलब पंचभुज जो है वो वर्ग से रिलेटेड तो है लेकिन कलर का नहीं है अर्थात वृत्त से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर वृत्त को पूरी की पूरी आप छाट दीजिए तो ये हट जाएगा। अब देखिए जो 36 है यह सिर्फ क्रिकेटर है, जबकि हमें रिलेशन क्या पूछ रहा है पंचभुज और वर्ग दोनों के बीच पूछ रहा है, और 40 जो है सिर्फ वर्ग है, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, जो कि ऐसे क्रिकेटर है जो कि शतरंज खिलाड़ी भी है लेकिन कलर नहीं है, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, अब अगला देखिए और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज के इस सेशन का। बोल रहा है वर्ग जो व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पढ़ता है उसे दर्शाता है, यह जो वर्ग है वो इंग्लिश वालों को दर्शाता है। त्रिभुज जो व्यक्ति मराठी समाचार पत्र पढ़ता है, यह जो त्रिभुज है दोस्तों यह जो है मराठी पढ़ता है। वृत्त जो व्यक्ति हिंदी समाचार पढ़ता है, और जो वृत्त है वो हिंदी पढ़ने वालों के लिए है। ठीक है, तब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कितने व्यक्ति केवल मराठी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, केवल मराठी बोल रहा है, अर्थात ना तो वो वर्ग से रिलेटेड होगा और ना ही वृत्त से रिलेटेड होगा।
तो ब्रीथ को भी हटा दीजिए और वर्ब को भी हटा दीजिए। तो हमें बस ये बचता है दोस्तों। ये बहुत स्पेस छोटा हो गया था फिगर में, ये 20 था लिखा हुआ, इसके लिए हमने यहाँ पर डैश देके यहाँ इसका मान 20 लिख दिया है। अर्थात मात्र 20 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ना तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना ही हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते हैं, मराठी पढ़ते हैं। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 20। दोस्तों आज के हम लोग इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का ये सेशन स्पेशल सेशन था दोस्तों, जिसमें मैम वेन रैंक हमको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे टाइप्स हमने देखा, विद एग्जांपल्स देखा है दोस्तों। ठीक है, यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह सेशन के बाद आप किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम या फिर किसी भी तरह के एग्ज़ाम में, किसी भी सेक्टर के एग्ज़ाम में कोई भी रीजनिंग के 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन आपके मुट्ठी में होंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका लुत्फ़ उठा सके, इसका लाभ उठा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे बनाना सीख सकें। इसी तरह के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए दोस्तों और नए नए टॉपिक्स को जानने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब हम अपना अगला नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।